नमस्कार दोस्तों। अमेरिका से एक बहुत ही अंदर की खबर आई है मेरे पास, जो कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही कि मोदी जी आखिर अमेरिका में अब क्या करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था कि वहाँ पर वो पूरा का पूरा लिब्रांडों का और डीप स्टेट का जो पूरा एजेंडा है उसे धाराशायी करने वाले हैं। और अभी एक मास्टर स्ट्रोक और सामने आ गया, यानी कि पिछला सदमा अभी पूरा नहीं हुआ है कि ज्यूज और इंडियन डायस्पोरा को मोदी जी ने एक्टिवेट कर दिया। बहुत बड़ा वोट बैंक है। और आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी को तमाचा मारा गया है, उसे बोल दिया गया कि तुम किससे पूछकर अमेरिका में आ गए थे जब तुम्हें बुलाया नहीं गया, और तुमने यहाँ पर आकर हमारा सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया है, सब कुछ उजागर कर दिया कि हमारा कश्मीर और खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट हम कर रहे हैं ताकि भारत में आग लगाई जाए। उधर से हमने बांग्लादेश को भी तोड़ दिया है, वहां पर भी हम लिब्रांडो की गवर्नमेंट लेकर आने वाले हैं। तुमने उसका भी साथ देकर तुमने उसका भी भंडा फोड़ दिया। अब उसे बोल दिया गया है कि जब तक यहां पर नया प्रेसिडेंट ना बैठ जाए तुम यहां पर नहीं आओगे। राहुल गांधी को क्लियरली बोल दिया गया है, अपना मुंह काला करो और यहां से वापस जाओ। इसलिए वो बुर्का डालकर अंधेरे में यहां पहुंचा है, कोई लेने भी नहीं आया। यानी कि वहां पर भी तमाचा लगा, भारत में भी तमाचा लगाया गया है। अब दूसरी बात करते हैं कि ये तो अपना एजेंडा जो लेकर गया था कि कमला हैरिस वहां पर हो सकता है कि प्रेसिडेंट बन जाए, लिब्रांडो की गवर्नमेंट दोबारा से आ जाएगी। ये वहां पर सपोर्ट लेने गया था कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराइए और मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। पहले 4-5 दिन तो इसने बड़े भंगड़े डाले, लेकिन आपको आखिरी कुछ दिनों का कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि वहां पर चुप करके इसे बिठा दिया गया था और ये वहां से भागकर किसी सीक्रेट कंट्री में गया, फिर भारत आ गया। अब बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी की मैंने पहले बोला, जब मोदी जी ने भांपा और उन्होंने बोला भी है, कुछ ताकतें भारत को डिवाइड करना चाहती हैं, गंद डालना चाहती हैं, और मोदी जी ने उसका आंसर दे दिया कि वहां पर अमेरिका में जाकर अमेरिका की सबसे अमीर लॉबी को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके पास पैसे की पावर है। दूसरा एक काम और किया है, वो काम है दोस्तों जो लिब्रांडो जिंदगी भर याद रखेंगे। मोदी जी ने अल्टीमेटम दे दिया है यूएसए को कि यूनाइटेड नेशंस में मुझे वीटो पावर चाहिए, यानी कि परमानेंट सीट चाहिए, जो नेहरू जी ने छोड़ दी थी कि चाइना को आप दे दीजिए, क्योंकि भारत को तो मुझे वीक करना है। आप चाइना को पावरफुल कीजिए, उसको वीटो पावर दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये नेहरू का किया हुआ। मोदी जी बोलते हैं, मुझे अगर वीटो पावर नहीं दिया गया, मैं यूनाइटेड नेशंस छोड़कर एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस खड़ा करने वाला हूं। क्या आपको ये पता लगा कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मोदी जी पैरेलल एक यूनाइटेड नेशंस खोलने वाले हैं, जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में होगा, दिल्ली में नहीं होगा। और ये वहां पर करेंगे क्या? उसमें जितने ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, उन सब के हम ऑलरेडी लीडर हैं। 130 कंट्रीज हैं, 200 में से उन सबको इसका मेंबर बनाया जाएगा। और जो दूसरे कंट्रीज हैं, वे जो कोई भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, रशिया है, ऐसी जो कंट्रीज हैं जो ग्लोबल साउथ के साथ जुड़कर अपनी तरक्की को देखेंगी, उनको भी वहां पे स्पेस मिलेगी। उसमें सारी वो कंट्रीज आएंगी जो नॉर्थर्न कंट्री से, अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से, इन सब से दुखी हैं। ये सारी की सारी कंट्रीज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। और मोदी जी ने अल्टीमेटम दे दिया, तुसी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी लाइन खुद खींच लूंगा। यानी कि यूनाइटेड नेशंस 2 मोदी जी ने गुहार लगा दी है। अब यूएसए ने बोल दिया कि आई सपोर्ट यू टू गेट अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस। चाइना को मनाने की कोशिश की जा रही है कि चाइना वहां पर जो वीटो पावर यूज करता है, भारत की एंट्री होने ही नहीं देता, उसे भी मनाने की कोशिश चल रही है। और उसे मना लिया जाएगा थ्रू रशिया। रशिया लगा है अभी कि भाई आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब भारत हेल्प क्या कर रहा है? मोदी जी ने वहां पर अजीत डोभाल को भेजा, एक पीस प्लान पुतिन साहब को दिया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ये एंडलेस वॉर अमेरिका चाहता है, इसे कैसे रोका जाए। पुतिन साहब को वो प्लान अच्छा लगा है। और अजीत डोभाल जब जब किसी काम में पड़े हैं तो वो परमानेंटली सॉल्व करके ही आते हैं। 370 उन्होंने ही सॉल्व किया।
सिक्किम की प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व करी थी, खालिस्तान मूवमेंट भी उन्होंने ही खत्म करवाया था। अभी वो रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म करवाने में लगे हुए हैं। अब आते हैं कि जब रशिया हमारा सपोर्ट कर रहा है और सेकेंडली चाइना के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है, वहाँ पर उसकी इन्फ्लुएंस भी है, और जो हमारा बॉर्डर के ऊपर से चाइनीज पीछे हटे हैं, रशिया ने भी इंटरवीन किया, यानी कि हम रशिया की हेल्प कर रहे हैं, रशिया हमें वीटो पावर दिलवाने के लिए हेल्प कर रहा है। अब आते हैं चाइना के ऊपर। मैंने कई बार वीडियोस बनाई है कि चाइना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पतली गली में फंस चुका है, आगे रास्ता बंद है, उसे बिजनेस चाहिए, नहीं तो कंट्री टूट सकता है, यहाँ पर विद्रोह होना शुरू हो गया। मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, कल परसों तक मैं लोड कर दूंगा, कि यहाँ पे जो यूथ है उन्होंने विद्रोह कर दिया। पहले वर्कर्स ने किया, उसके बाद जो आर्मी के लोग हैं उन्होंने थोड़ा सा, बहुत थोड़े लेवल पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, अभी यूथ प्रोटेस्ट पे आ गया है। अब जब इतनी बुरी हालत है, आपको चाइना के साथ एंगेज करना चाहिए और नेगोशिएट करना चाहिए, बिकॉज दे वांट बिजनेस। आपने बिजनेस बंद किया हुआ है, आप हल्का हल्का जैसे पतंग में ढील देते हैं, आप इनको बिजनेस में ढील देते जाइए और आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। वही मोदी जी ने किया, हल्का सा हमने इनको दे दिया कि भाई आप अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपने प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भारत में बेचना चाहते हैं, आप बेचने की आपको परमिशन है, लेकिन पहले बॉर्डर से पीछे हटना पड़ेगा। और वही हाल हुआ, जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला वो पीछे हट गए, उन्होंने दरवाजे यानी कि खिड़कियां अपनी बंद कर ली। अब जैसे ही ये मूव्स हुई हैं, आगे जाकर भी यही होगा कि अब यूनाइटेड नेशन में जब वीटो पावर लेनी है, हम दोबारा से उन्हें बोल रहे हैं कि आपकी एंट्री, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है चाइना का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर, हम उसके अंदर भी इनकी एंट्री अलाउ करने की बातें बोल रहे हैं। आप हमें यूनाइटेड नेशंस में एंट्री दे दीजिए, हम आपको बिजनेस देते हैं भारत की ह्यूज मार्केट का। चाइना इसके बारे में सोचना उसने शुरू कर दिया। अमेरिका की तरफ से प्रेशर है चाइना के ऊपर, रशिया का प्रेशर है, भारत ने डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली उसे आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, और डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है। भारत बहुत ही ब्यूटीफुली इस कार्ड्स को खेलता जा रहा है। और दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये गेम चेंजर है कि हमने, भारत ने जो हमेशा गिड़गिड़ाता था रशिया के सामने भी और वेस्टर्न पावर्स के सामने, आज हम डिक्टेट करते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज हाउ आई वांट एंड दिस इज व्हेन आई वांट। ये सारे के सारे पत्ते, मैं हमेशा बोलता हूं कि मोदी जी ने सारे पत्ते ताश के अपने हाथ में रखे हैं, और उसमें एक जोकर होता है, वो जोकर भी अपने हाथ में रखा है, जिसका नाम राहुल गांधी है। और अब आगे होगा क्या? हमने पत्ते तो खेल दिए, अमेरिका में मोदी जी जाने वाले हैं, रेड कारपेट बिछा दिया गया है मोदी जी के लिए, क्वाड की मीटिंग्स हैं, यूनाइटेड नेशंस जाकर आएंगे, वहाँ पर गुहार लगाएंगे, वहाँ पर अफ्रीका, साउथ अमेरिका जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, और भारत का केस रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट का। अब मोदी 3O में सबसे बड़ा काम पाकिस्तान को ठीक करना, उसके टुकड़े करना, अपना POK वापस लेना, मुझे लगता है बड़ा छोटा सा काम अब रह गया है। मेजर काम है वीटो पावर और भारत का स्टेटस वर्ल्ड के अंदर एक वर्ल्ड पावर की तरह खड़ा करना। और मोदी जी ने उसके कार्ड्स खेलने शुरू कर दिए हैं, पत्ते फेंक दिए हैं, रशिया के सामने भी, चाइना के सामने भी, डीप स्टेट के सामने भी, और अमेरिका के सामने भी। अब मैं ये पत्ते फेंकने की बात क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहला क्या होता है कि जब दुश्मन आपके कंट्री में आग लगाने के लिए तैयार हो, गवर्नमेंट गिराने के लिए तैयार हो, दो तरीके होते हैं आपके सामने, एक आप सरेंडर कर देते हैं और दूसरा आप फाइट करते हैं। लेकिन मोदी जी ने तीसरा रास्ता निकाला, उन्होंने ना तो सरेंडर किया ना फाइट किया, उन्होंने जब वो खड़े हुए थे जहां पर, वहां के नीचे से जमीन ही खिसका दी। हमने चाइना के साथ संधि कर ली है, बॉर्डर से उनको पीछे हटा दिया है, वॉर का जो सिचुएशन था डी एस्केलेट हो गया है। ये लिब्रांडों के लिए ये ऐसे है जैसे कि उनकी शेरवानी फट गई हो, यानी कि अरफा शेरवानी की फटी हुई शेरवानी और फट गई है। अब उसको हलाला भी करवाने की जरूरत नहीं है, जो वो हर रोज करवाती है अपने चैनल पे आकर। अब मोदी जी ने क्या किया, इनके इकोसिस्टम को तोड़ दिया, राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। अब राहुल गांधी एक डेंजर बन गया है अमेरिका के डीप स्टेट के लिए। और मुझे ऐसा लगता है
कि हमारे अननोन गनमैन की किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी तो वैसे ही कुछ नहीं करते क्योंकि पुरुषोत्तम राम की तरह वो काम करते हैं, योगी जी की तरह नहीं है। अब अमेरिका का डीप स्टेट ही जैसे सद्दाम हुसैन को खत्म किया, इसे भी खत्म करने वाले हैं। मैं बार बार बोलता हूं, राहुल गांधी के दिन अब थोड़े से हैं, वो नहीं बचेगा क्योंकि वो खतरा भारत के लिए कम और अब अमेरिकन डीप स्टेट के लिए वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए उसे बोला गया है कि तुमने 20 जनवरी तक तूने अमेरिका की तरफ मुंह भी करना नहीं है और पैर करके तो तूने अमेरिका की तरफ सोना भी नहीं है। यानी कि हम तुम्हें नहीं जानते और तुम हमें नहीं जानते। ये हो गया है राहुल गांधी का हाल, नो कुत्ता जो गना घर का ना घाट का। और मोदी जी ललकारने वाले हैं और मोदी जी अमेरिका में जाके अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने वो ललकारने वाले हैं कि ये है मोदी, मेरे से पंगा लिया तो मैं वहीं पे गाड़ दूंगा तुम्हारी कंट्री में। ये है मोदी का स्टाइल, यानी कि तीसरा वे, इट इज माई वे। और मैं अब आपकी टर्म्स के कोई भी चीज को डिक्टेशन नहीं लूंगा, अब डिक्टेट करूंगा मैं, क्योंकि ये है भारत, ये इंडिया नहीं है डॉट वाला जिसे आप चाहते थे। तो डीप स्टेट का हो गया। और जब यूनाइटेड नेशंस में हमारे पास परमानेंट सीट आएगी या नहीं आएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर परमानेंट सीट आ भी जाए, चलो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कंट्रोल किसके पास रहेगा? अमेरिकन के पास, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की जो पूरा गढ़ है वो अमेरिका में है। और वहां पर किसका कंट्रोल है? वो है लिब्रांडुओं का। यूनाइटेड नेशंस सिर्फ जो डीप स्टेट है, जो लिब्रांडो है, ये उनका गढ़ है, उनकी ही रिप्रेजेंटेशंस आगे दिखाई जाती हैं। अब आप सोच कर देखिए, अगर भारत में यूनाइटेड नेशंस 2 बन जाता है, जिसका नाम होना चाहिए रियल यूनाइटेड नेशंस, जिसमें सबको रिप्रेजेंटेशन है, सबको बोलने का हक है, उसमें क्या होगा? भारत में होगा राइट विंगर्स सभी होंगे, उसमें फिर बलूचिस्तान को भी आवाज मिलेगी, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलेगी, वहां पर पीओके वाले जो पीड़ित लोग हैं उन्हें भी मिलेगी, हिंदू जो हैं वहां पर पाकिस्तान में उनको भी आवाज मिलेगी, बांग्लादेश के हिंदुओं को भी मिलेगी। और फिर होगा तांडव, क्योंकि वहां पर एक ही बात होगा कि सबकी बात सुनी जाएगी, कलेक्टिवली अपने आप को डिफेंड किया जाएगा। इट विल बी लाइक अ ग्लोबल नेटो। आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, सभी मिलकर आपको डिफेंड करेंगे। हमारे ऊपर अटैक किया गया तो आप सब मिलकर हमें भी डिफेंड कीजिए। ये काम मुझे लगता है ये होने वाला है। चाइना मानेगा नहीं मानेगा, मुझे लगता है कि मान जाएगा, लेकिन मोदी जी को चाहिए उनके मानने से पहले ही वो यूनाइटेड नेशंस 2 खड़ा करते हैं, ताकि चीज़ हमारे कंट्रोल में आएगी और हम दुनिया को कंट्रोल नहीं, साथ में मिलकर आगे लेके जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स को ही सपोर्ट करता है, लिब्रांडो को सपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारा ग्लोबल एक यूनाइटेड नेशंस होगा जिसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन है, सबका फायदा देखा जाएगा। हम विश्व गुरु की बात करते हैं और साथ में वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। यहाँ पर किसी की डोमिनेंस नहीं है, कोई लीडर नहीं है, सभी मिलकर एक डिसाइड करते हैं। जैसे हमारे पंचायत लगती थी कि पूरा गांव बैठकर डिसाइड करता था कि क्या करना चाहिए पूरे गांव के लिए, वो चीज़ अब हम पूरे वर्ल्ड के लिए, कि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज हम बोलते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का अब ये बहुत ही सुनहरा मौका है और मोदी जी यही करने वाले हैं। और सोच के देखिए, भारत में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग हो भी मुंबई में, जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है, ऐसा ही होता है फाइनेंशियल कैपिटल में। अमेरिका में भी न्यूयॉर्क में है, ना कि वॉशिंगटन में। तो क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल और कमर्शियल सेक्टर्स को अलग अलग रखा जाता है, मोदी जी कमर्शियल सेंटर में इसको खोलकर एक ऐसी आवाज़ देंगे पूरी दुनिया को, आइए ये भारत आपके लिए बाजुएं खोल कर खड़ा है, आपको भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपकी आवाज़ को सुना जाएगा, आपकी दिक्कतों को सुना जाएगा और सॉल्यूशन भारत भी देगा आपको, और हम मिलकर ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, लिब्रांडो की फटी रह जाएगी। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि मोदी जी को डील कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा मूव है, एक मोदी जी का पैंतरा है जिसने सबके मुंह के ऊपर ताले लगा दिए हैं। राहुल गांधी छुपकर मुंह काला कर बुरके में वापस आया है, छोटी बात नहीं है। क्या हमारी जो मीडिया है, उन्होंने जो लास्ट 3-4 दिनों में उसकी जो बहुत बड़ाइयां कर रहे थे कि राहुल गांधी तो वर्ल्ड लीडर बन गया है, मोदी जी के ऊपर तंज कसता था सूट बूट वाला मोदी, और ये खुद अमेरिका में सबसे दुनिया के महंगे सूट डालकर ये वहां पर बैठकर स्पीचेस दे रहा था जहां पे स्पीच देनी नहीं आई। यानी कि ये अब जो खतरा है
अमेरिकन डीप स्टेट के लिए इसका काम तमाम है और भारत लिब्रांडो के नीचे से ज़मीन खींचने वाले हैं भारत में यूनाइटेड नेशंस खोलकर। अब देखना यह है कि क्या हमें वीटो पावर मिलती है यूनाइटेड नेशंस 1 में, या नया यूनाइटेड नेशंस खड़ा होता है भारत में जो होगा सनातन यूनाइटेड नेशंस। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।